नमस्कार दोस्तों, मैं पीके मान आप सभी का टारगेट एसएससी सीजीएल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम प्रॉफिट एंड लॉस के राकेश यादव क्लास नोट्स बुक का सॉल्यूशन कर रहे थे। इससे पहले एक वीडियो प्रॉफिट लॉस पर डाल चुका हूं, जिसमें हमने राकेश यादव क्लास नोट्स के पहले 15 क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज ये दूसरी वीडियो है जिसके अंदर हम 16 to 35 तक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टारगेट एसएससी सीजीएल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, ए शॉपकीपर सेल्स एट 9% लॉस, हैड ही सोल्ड इट Rs 750 more then he would gain 7%, find the initial cost price। क्या कहता है कि ए शॉपकीपर सेल्स एट 9% लॉस, कोई दुकानदार किसी चीज को 9% लॉस पे बेचता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में जो सीपी था वो 100 था, 100 सीपी था और 9% लॉस में अगर बेच रहा है तो एसपी क्या हो जाएगा, 9% लॉस, तो एसपी क्या हो जाएगा 91। ठीक है, कहता है कि अगर वह इसे 750 ज्यादा में बेचता तो उसे 7% का गेन होता। 7% का गेन का मतलब वो उसे 107 में बेचता। कब? जब 750 ज्यादा में बेचता। यहां पे देखो कितने ज्यादा में बेच रहा है, पहले 91 में और अब 107 में, तो 16 मोर में बेच रहा है, लेकिन एक्चुअल में 750 मोर, तो 16 की वैल्यू 750, 1 की वैल्यू 750 डिवाइड बाई 16 और हमें निकालना है सीपी। तो सीपी कितना माना था हमें, 100, तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 750 डिवाइड बाई 16 इंटू 100। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो देखो इसको सोल्व करोगे, 4 4 जा और 4 20 जा, 25 जा, ये 2 2 जा और 2 से 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा। ठीक है, 375 इंटू 25 करेंगे तो कितना आएगा, 9375 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 4687.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या किया हमने, 100 रुपये सीपी माना, 9% लॉस पे, तो 91 रुपये एसपी हो जाएगा। अगर वो 750 ज़्यादा में बेचता है तो 7% का प्रॉफिट होता है, मतलब 107 में बेचेगा तब 750 का प्रॉफिट होगा। 750 में ज़्यादा में बेचेगा, पहले 91 में अब 107 में, तो 16 ज़्यादा में बेच रहा है, लेकिन एक्चुअल में 750 मोर है, तो 16 की वैल्यू 750, 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, वो क्या आ जाएगा आपका इनिशियल सीपी। ठीक है, एक मेथड तो ये है। एक और मेथड बताता हूं, देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। कोई सीपी होगा, पहले क्या कर रहा है वो 9% लॉस में बेच रहा है और फिर क्या कर रहा है 7% प्रॉफिट में बेच रहा है। तो लॉस और प्रॉफिट ये डिफरेंस कितना है, पहले भाई 9 का लॉस था, अब 7 का प्रॉफिट है, तो टोटल कितना हो गया 16, क्योंकि पहले माइनस में थे अब प्लस में चले गए, तो 9 और 7, तो 16% का क्या हो गया डिफरेंस दोनों में। और यहाँ पे जो SP है, देखो ये पहले क्या था SP1 और ये क्या था SP2, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है 750, क्योंकि 750 ज्यादा में बेच रहा है वो। ठीक है, तो 16% की वैल्यू 750। ठीक है, आपको क्या निकालना है 100% की। ठीक है, तो 1% की क्या आ जाएगी 750 डिवाइड बाई 16 और 100% की वैल्यू 750 डिवाइड बाई 16 इंटू
100। तो यहाँ से भी ये सेम चीज़ आ गई, तो ऐसे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, दोनों मेथड अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में क्या कहता है, ए शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट 7% प्रॉफिट, हैड ही सोल्ड इट 4 to 4 8 मोर, ही वुड गेन 13% प्रॉफिट। तो मैं डायरेक्ट मेथड से करता हूँ। मान लो कुछ सीपी होगा, पहले ये इस एसपी पे बेच रहा था और फिर इस एसपी पे बेच रहा है। जब एसपी 1 पे बेच रहा था तो 7% का प्रॉफिट हो रहा था, मतलब +7%। और जब वो एसपी 2 पे बेच रहा है तो 13% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो कितना डिफरेंस है दोनों में, पहले 7 का प्रॉफिट अब 13 का, तो 6% का डिफरेंस है। और एक्चुअल में क्या कर रहा है, पहले जो एसपी में बेच रहा था और अब जो एसपी में बेच रहा है, उन दोनों में 4 to 4 8 का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है 4 to 4 8 मोर। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ 6% की जो वैल्यू है वो क्या है, 4 to 4 8। आपको क्या निकालनी है, 100% की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, 4 to 4 8 डिवाइड बाई 6 इंटू 100। 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, तो 70800, ये क्या आ जाएगा आपका सीपी। ठीक है, चलिए आप इसको परसेंटेज से भी कर सकते थे। ठीक है, परसेंटेज से कैसे करते, देखो परसेंटेज से हम इसको अगर करते तो 100 सीपी मानते। ठीक है, 7% प्रॉफिट का मतलब 107। ठीक है, और दूसरा प्रॉफिट क्या है 13, तो 113। कितने का डिफरेंस है, 6 का। तो 6 की वैल्यू 4 to 4 8, 1 की 4 to 4 8 डिवाइड बाई 6, और 100 की 4 to 4 8 डिवाइड बाई 6 इंटू 100। तो सेम वही चीज़ आती है आपकी 70800। जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो, क्वेश्चन नंबर 18, राकेश यादव क्लास नोट्स। क्या कहता है, ए शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट पे बेचता है, हैड ही परचेज्ड इट फॉर 10% लेस, अगर उसने इसको 10% लेस में खरीदा होता, एंड सोल्ड इट 18 मोर, और 18 लेस में बेचा होता, ही वुड गेन 30%, उसको 30% का क्या होगा, गेन। देखो इस क्वेश्चन के भी दो मेथड हैं। ठीक है, सेम वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज नहीं आ गई, हैड ही परचेज्ड इट 10% लेस, मतलब सीपी भी आपको 10% लेस लेके चलना है सेकंड केस में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो इसको पहले हम परसेंटेज मेथड से करते हैं, क्योंकि परसेंटेज जो मेथड है उससे ये जल्दी हो जाएगा। देखो आप क्या करोगे, आप मान लो 100 रुपये क्या था उसका सीपी था, जब उसका सीपी 100 रुपये था तो उसको 20% प्रॉफिट हो रहा था, मतलब एसपी जो है वो 120 रुपये। ठीक है, अगर वो उसे 10% कम में खरीदता, मतलब 90 में अगर वो खरीदता, 10% कम का मतलब ये है, तो उसे 30% का गेन होता, यहाँ पे 30% का गेन होता। तो 90 का 30% करोगे तो 27 आएगा। तो 90 + 27 कितना हो जाएगा, 117। ठीक है, तो कितना कम, 3 रुपये कम। पहले 120 में बेच रहा था, अब 117 में, लेकिन एक्चुअल में 3 रुपये की वैल्यू क्या दे रखी है, 18, एक की 6, और आपको क्या निकालना है 100, तो 600 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर। बस इसमें ये चीज़ नहीं थी कि सीपी जो है वो भी आपको 10% लेस लेके चलना पड़ेगा, 100 था तो 90 लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, चलो एक मेथड और बताता हूँ मैं इसको करने का। देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 20% प्रॉफिट, 20% का मतलब 1/5, मतलब अगर सीपी और एसपी लूँ तो 5 से 6 हो जाएगा।
ठीक है। अब क्या कहता है, हैड ही परचेज इट 10% लेस। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। तो देखो जो सीपी न्यू जो है, एन लिख देता हूं मैं, सीपी न्यू जो है वो 10% कम है। ठीक है, तो ये 10 था सीपी पहले वाला, तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये भी सीपी है ये भी सीपी है, तो इसको सेम कर लेंगे। सेम कैसे करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 10 हो जाएगा। तो ये 12, ये 10 और ये 9। ठीक है, अब क्या कहता है, देन ही वुड गेन 30%। देखो जब ये नया वाला सीपी है तो उसको 30% का गेन होता है। तो 30% का मतलब 3/10, और गेन हो रहा है तो प्लस, मतलब अगर 13 है तो एसपी न्यू, यहां लिख देता हूं एसपी न्यू, क्या हो जाएगा 13, यही होगा। अरे भाई 30% का प्रॉफिट, गेन का मतलब क्या होगा, 30% मतलब 3/10, तो 10 से 13। अब देखो ये सीपी न्यू 9 और 10, इसको सेम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो 9 से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 90, ये क्या हो जाएगा 100, ये क्या हो जाएगा 120 और ये क्या हो जाएगा 117। ठीक है, अब देखो वो क्या कह रहा है कि पहले जो उसका सीपी था वो कितना था 120, और जो नया सीपी है वो कितना है 17। कितने का डिफरेंस है, 3 का, मतलब 3 रुपये कम है। लेकिन एक्चुअल में कितना कम है 18, तो 3 की वैल्यू 18, 1 की वैल्यू 6, और आपको क्या बताना है इनिशियल सीपी मतलब 100 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू 600, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या कहता है, ए मैन सेल्स इज गुड एट 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट पे सेल करता है। हैड ही परचेज इट फॉर 20% लेस। सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, तो मैं जो सेकंड मेथड बताया है आपको उससे करके बताता हूँ। देखो परसेंटेज से तो आप सभी कर लोगे, क्या करोगे 100 से 110 हो जाएगा 10%। 20% लेस में चलो वो भी मैं बता देता हूँ। देखो सीपी पहले 100 मानेंगे, 10% का प्रॉफिट का मतलब 110 में वो बेच रहा है। ठीक है, अगर वो इसे 20% लेस में खरीदता, मतलब अगर वो 80 में खरीदता तो क्या होता, 20% ज्यादा में वो इसे सेल करता और 40% का गेन लेता। यहाँ पे 40% का गेन है, मतलब 32 का गेन। 40% 80 का 32, तो कितना हो जाएगा 80 प्लस 32 112। ठीक है, 80 प्लस 32 112 रुपये, मतलब 2 रुपये का गेन। लेकिन दो एक्चुअल में दो न होकर क्या है 20, तो 1 की वैल्यू 10 और 100 की वैल्यू 1000, तो 1000 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। अब हम करते हैं दूसरा जो मेथड है उससे। देखो 10% प्रॉफिट का मतलब क्या है, ये सीपी ये एसपी। 10% का मतलब 1/10, तो 10 से 11। अब क्या कहता है कि 20% कम में खरीदता, 20% का मतलब 1/5। ठीक है, तो नया जो सीपी होगा सीपी एन, वो क्या हो जाएगा, अगर ये 5 है तो ये 4 हो जाएगा न्यू सीपी। 20% लेस का मतलब 1/5 और माइनस, मतलब अगर पहले सीपी 5 था तो अब सीपी क्या हो जाएगा 4। इनको सेम करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये भी 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए। तो ये 10, ये 8 और ये 11। अब क्या कहता है कि उसे 40% का गेन होता है, कब, जब नया सीपी है। तो देखो 40% का मतलब 2/5, भाई 20% का मतलब 1/5, 40% का मतलब 2/5। ठीक है, अगर सीपी यहाँ पे 5 है तो न्यू जो एसपी आएगा, एसपी न्यू जो आएगा वो क्या हो जाएगा 7। अब इनको सेम करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 8 से। ठीक है, तो ये 40
ये 50, ये 55 और ये 56। ठीक है। अब क्या कहता है कि वो उसे 20 रुपये ज़्यादा में बेचता है। पहले 55 में बेच रहा था, अब 56 में, मतलब एक की वैल्यू क्या है 20 और आपको 50 की निकालनी है क्योंकि नया वाला इनिशियल सीपी बताना है आपको। तो 50 की वैल्यू 50 इंटू 20 क्या आ जाएगा 1000 रुपये। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। दोनों मेथड अपनी जगह अच्छे हैं, परसेंटेज से भी कर सकते हो और रेशियो से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ए मैन सेल्स इज गुड एट 25% प्रॉफिट हैड ही परचेज्ड इट फॉर आरएस 900 लेस एंड सोल्ड इट फॉर 900 लेस देन ही वुड गेन 5% मोर प्रॉफिट। देखो कैसे करेंगे, इसके भी दो मेथड बताता हूँ। पहले उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा था। 25% का मतलब क्या होता है 1/4 और प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस, मतलब 4 की चीज को 5 में बेच रहा है। ये सीपी, ये एसपी, ये रेशियो है तो मैं इसको 4x मान लेता हूं, इसको 5x। अब क्या कहता है कि अगर वो उसे 900 लेस में खरीदता, मतलब 4x में खरीद रहा था, 900 लेस का मतलब -900, और 900 लेस में ही बेच देता, मतलब 5x में बेच रहा था, 900 लेस में बेच देता है, तो उसे 5% ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। पहले 25% था, अब 30% प्रॉफिट हो रहा है। 30% का मतलब 3/10, मतलब अगर सीपी 10 है तो एसपी क्या होना चाहिए नए वाला 13, तो इसकी वैल्यू 10 डिवाइड बाई 13। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 13 4 जा 52x माइनस 13 इंटू 900, तो 9 30 27, 9 एकम 9 2 11, इतना हो जाएगा। और ये 50x माइनस 9000। ठीक है, तो 50 को इस साइड लाएंगे तो 2x इज इक्वल टू, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो 11700 माइनस 9000, तो ये हो जाएगा 2700। ठीक है, x की वैल्यू यहां से आपकी आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1350। और हमें चाहिए क्या इनिशियल सीपी, मतलब आपको 4x की वैल्यू चाहिए, तो 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1350 इंटू 4, 5400 आपका आंसर आ जाएगा न्यू सीपी। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। एक और मेथड बताता हूं, देखो जब भी आपके यहां पे दोनों इक्वल हों, मतलब 900 ही लेस में खरीदा है और 900 ही लेस में बेचा है, तो आप इसको एक और मेथड से भी कर सकते हो, रेशियो मेथड से। कैसे करेंगे, देखो रेशियो मेथड से देखो, आप इसको पहले क्या था 25% प्रॉफिट, 25% का मतलब 1/4। ठीक है, तो सीपी और एसपी, मतलब 4 वाली चीज 5 में बेचेंगे, 25% प्रॉफिट का तो मतलब यही होगा। और दोबारा उसको जब 900 कम में खरीद के 900 कम में ही बेचता है तो 5% ज़्यादा का प्रॉफिट होता है, मतलब 30% का प्रॉफिट हो रहा है। 30% का मतलब 3/10, मतलब 10 वाली चीज़ को 13 में बेच रहा है। ठीक है, अब क्या कहता है कि दोनों टाइम पे दोनों जो सीपी था, देखो यहां भी सीपी 900 लेस और यहां भी एसपी 900 लेस, क्योंकि गिवन है। यहां पे जो देखोगे आप 4 से 10 हो रहा है तो +6 है, और यहां जब देखोगे तो 5 से 13 हो रहा है, तो 5 से 13 +8। ठीक है, तो होना चाहिए दोनों जगह सेम, और यहां पे क्या आना चाहिए माइनस, क्योंकि लेस में खरीदा है और लेस में ही बेचा है, मतलब दोनों जगह कम आना चाहिए और क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। तो सेम कैसे करेंगे वो देखो, प्रॉफिट यहां पे कितने का है 1 का और यहां पे 3 का, तो आप इसको इक्वल कर लो प्रॉफिट को दोनों जगह। तो कैसे करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15, तो ये 12 से और 15 हो गया, और ये 10 और 13। अब देखो यहाँ पे भी -2 और यहाँ पे भी -2, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या था, 900 कम और 900 कम दोनों जगह, मतलब -2 2 2 न होकर कितना है 900, तो एक की वैल्यू 450, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, इनिशियल सीपी, तो 12 की वैल्यू निकालनी है, तो 450 इंटू 12 इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 0 12 5 60 और चुके 48 और 6 5400 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। क्या किया फिर से देखो, 25% 1/4 4 से 5, 5% ज्यादा का मतलब 30%, 3/10 10 से 13। अब क्या करना है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, लेकिन वो तो कहता है 900 कम में ही खरीदा था और 900 कम में ही बेच रहा है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 ज्यादा है, यहाँ पे 3 ज्यादा है, इन दोनों को इक्वल कर लो। तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल हो जाएगा। तो ये 12 और 15, तो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो ये भी आपका सेम हो जाएगा, यहाँ पे -2 यहाँ भी -2, लेकिन एक्चुअल में 900 कम है दोनों जगह, तो 2 की वैल्यू 900, 1 की 450, 12 की वैल्यू निकाल लो। 12 की क्यों, क्योंकि इनिशियल सीपी पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ए मैन सेल्स इज गुड एट 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट पे क्या करता है, गुड्स को बेचता है, ठीक है। हैड ही परचेज इट RS 600 लेस, अगर वो 600 कम में खरीदता और 400 कम में बेचता। देखो पहले वाले क्वेश्चन में दोनों जगह पे 900 थे, 900 लेस और 900 लेस, खरीद भी 900 कम में रहा था और बेच भी 900 कम में रहा था, लेकिन अब की बार 600 कम में खरीद कर 400 कम में बेच रहा है, ठीक है। तो इसको आप रेशियो मेथड से नहीं कर सकते, इसको आप कैसे करोगे, देखो 20% प्रॉफिट का मतलब 1/5, तो CP और SP, तो ये 5 और ये 6 प्रॉफिट है तो प्लस, तो इसको 5x मानूंगा, इसको 6x मानूंगा। क्या करता है कि अगर वह 600 रुपये कम में खरीद रहा है, मतलब 5x में खरीद रहा था और 600 कम में खरीदे, 400 कम में बेचे तो 6x में बेच रहा था, तो माइनस क्या कर देंगे 400, ठीक है। तो उसको 10% ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, पहले 20% हो रहा था, अब 10% ज्यादा का मतलब 30%, और 30% का मतलब 3/10, ठीक है, और प्रॉफिट है तो प्लस, मतलब अब जो नया CP और SP आएगा वो क्या हो जाएगा 10 से 13, ठीक है। तो ये नया CP और ये नया SP, क्योंकि 5x माइनस 600, 6x माइनस 400, तो ये क्या आ जाएगा 10/30, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 13 5 65x माइनस 7800 इज इक्वल टू 60x माइनस 4000, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो ये क्या आ जाएगा 5x इज इक्वल टू, ये इस साइड जाके प्लस हो जाएगा तो 3800, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा था, इनिशियल कॉस्ट प्राइस, मतलब 5x की ही वैल्यू आपसे पूछी है, इनिशियल कॉस्ट प्राइस। फाइनल कॉस्ट प्राइस पूछता तो 10 की वैल्यू निकालते, तो 5x की वैल्यू क्या है 3800, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है, ए मैन परचेज सम आर्टिकल एट 11 article for RS 10 and sells all the articles 10 article for RS 11। देखो क्या कहता है कि एक आदमी ने कुछ आर्टिकल खरीदे, ठीक है, और किस रेट से खरीदे 11 आर्टिकल फॉर RS 10। देखो कभी भी ये मत समझना कि उसने 11 आर्टिकल खरीदे हैं, ये रेट दे रखा है। भाई आप मार्केट में जाते हो, आपको आम खरीदने हैं, वो कहेगा कि 10 मतलब 50 रुपये किलो आम है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने किलो ही आम लिए, हो सकता है 2 किलो लिए हो 3 किलो, उसने सिर्फ रेट बताया है कि 1 किलो के 50 रुपये हैं, तो यहाँ भी 11 आर्टिकल के 10 रुपये हैं, ये रेट है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसने 11 आर्टिकल खरीदे, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले आप कंसेप्ट सीखो, एक ट्रिक भी बताऊंगा लेकिन कंसेप्ट जरूरी है। देखो एक तो आपको क्या करना है,
पैसे दे रखे हैं और दूसरा क्या दे रखा है, आर्टिकल दे रखे हैं। तो क्या करता है कि 10 रुपए में 11 आर्टिकल, ये क्या है, सीपी खरीदता है, ए मैन परचेज। तो 10 रुपए में कितने आर्टिकल खरीदता है, 11। और उन सभी को ऑल सेल्स ऑल द आर्टिकल, सभी आर्टिकल को किस रेट से बेच देता है, एसपी जो है वो कितना है, 10 आर्टिकल फॉर RS11। अब देखो सभी आर्टिकल को बेच रहा है, मतलब जितने आर्टिकल खरीदे थे उतने के उतने बेचे हैं। तो आपको आर्टिकल खरीदे थे और आर्टिकल बेचे थे वो दोनों इक्वल होने चाहिए, क्योंकि सारे के सारे उसने बेचे हैं। ठीक है, तो 11 और 10 इन दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 110 हो जाएगा और ये 121 और 110 हो जाएगा। मतलब मैं मान लेता हूं कि उसने 110 आर्टिकल खरीदे थे 100 रुपए में और 110 आर्टिकल ही 121 में बेच दिए। इसका मतलब 21% का क्या हो गया उसे, प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आपका आंसर। ठीक है, आपसे क्या पूछा था, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, तो 21% का प्रॉफिट हो गया। एक तो मेथड ये है, एक मेथड और बताता हूं इसको करने का। देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप यहां पे क्या करो, सीपी और एसपी। तो सीपी में क्या कहता है, 10 रुपए में ये RS 11 आर्टिकल, ये आर्टिकल। ठीक है, और एसपी में क्या करता है, 11 रुपए में 10 आर्टिकल। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, आर्टिकल से रुपए की तरफ लेके जाओगे। ठीक है, हमेशा ये चीज ध्यान रखना। तो 10 आर्टिकल से ये ऐसे और ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 100। ये सीपी की साइड जा रहा है तो सीपी हो जाएगा आपका 100। ठीक है, और 11 इंटू 11 ये एसपी की तरफ है तो एसपी क्या हो जाएगा, 121। तो 100 रुपए में खरीदता है, 121 में बेचता है, तो 21% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ये डायरेक्ट करने की ट्रिक है। क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको रुपए और आर्टिकल दोनों चीज लिखने हैं। सीपी 10 रुपए में 11 आर्टिकल, एसपी 11 रुपए में 10 आर्टिकल। अब आर्टिकल टू RS आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये आर्टिकल है, ये RS है, तो 10 इंटू 10 100 और ये क्या आ जाएगा, सीपी। ये आर्टिकल है, ये RS है, तो 11 इंटू 11 ये क्या आ जाएगा, एसपी। ठीक है, तो 100 रुपए की चीज 121 में बेच रहा है तो 21% का प्रॉफिट हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, ए मैन परचेज सम पेंसिल एट 6 पेंसिल फॉर RS5। 6 पेंसिल 5 रुपए से खरीदता है। ठीक है, तो पहले मैं डायरेक्ट बताता हूं, सीपी, ठीक है, RS और आर्टिकल। क्या करता है, 6 पेंसिल 5 रुपए में, तो 5 रुपए में 6 आर्टिकल। एसपी में क्या करता है, 5 आर्टिकल फॉर RS6, 6 रुपए में 5 आर्टिकल। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, हमेशा आर्टिकल टू सीपी। तो सीपी कितना हो जाएगा, 25 और एसपी कितना हो जाएगा, 36। मतलब कोई चीज 25 रुपए में खरीद कर 36 रुपए में बेच देता है तो कितने रुपए का प्रॉफिट होता है, 11 रुपए का प्रॉफिट। कितने पे, 25 पे इंटू 100, तो 25 चौके 100। ठीक है, तो 44% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, 44% प्रॉफिट। दूसरा जो मेथड है उससे भी आप कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो दूसरा जो मेथड था वो क्या था, एक बार इसको मैं मिटा देता हूं। क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, सीपी में क्या कहता है कि वो 5 रुपए में 6 आर्टिकल खरीद रहा है। ठीक है, और एसपी में क्या कर रहा है कि सभी आर्टिकल 5 आर्टिकल 6 रुपए की दर से बेच देता है, 6 रुपए की दर से 5 आर्टिकल। तो जितने आर्टिकल उसने खरीदे थे उतने ही आर्टिकल वो बेच रहा है, तो आर्टिकल को सेम कर लो, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 6 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 25 और ये कितना हो जाएगा, 30।
ये 36 और ये क्या हो जाएगा 30, मतलब 25 रुपये में आर्टिकल खरीद रहा है और 36 रुपये में बेच रहा है। 30 आर्टिकल हमने मान ली, तो कितने का प्रॉफिट 11 का, कितने पे 25 पे, क्योंकि सीपी पे होता है प्रॉफिट हमेशा, इंटू 100, तो वहीं 44% के आ जाएगा आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो दोनों मेथड अच्छे हैं, जो आपको सही लगे उससे कर सकते हो। ये देखो 24th क्वेश्चन में क्या कहता है, ए मैन परचेज सम ऑरेंज एट 1 ऑरेंज फॉर RS2 एंड सम सेम नंबर ऑफ ऑरेंज एट 2 ऑरेंज फॉर RS1। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सीपी में दो चीज दे रखी हैं, एक तो रुपए और एक आर्टिकल। क्या करता है कि पहले तो वो 2 रुपये में एक ऑरेंज की दर से खरीद रहा है और फिर 1 रुपये में 2 ऑरेंज की दर से खरीद रहा है, ये सीपी है। ठीक है, और यहां पे देखो सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस दे रखा है। ठीक है, तो ये सेम करने पड़ेंगे, आर्टिकल यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो सेम करने के लिए इसको मल्टीप्लाई 2 से कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 और 2। ठीक है, मतलब जो सीपी है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 यहाँ पे 2, तो 4 और 1 5, मतलब RS जो है वो 5 रुपये में, 4 रुपये में ये वाले और 1 रुपये में ये वाले, 5 रुपये में। और आर्टिकल कितने, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4 आर्टिकल खरीद रहा है। और बेचते टाइम पे एसपी पे क्या कर रहा है, वो सेल्स ऑल ऑफ देम एट 4 ऑरेंजेज फॉर RS3, 3 रुपये में 4 आर्टिकल। ठीक है, तो आर्टिकल तो पहले ही सेम है, इसका मतलब अब की बार उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 5 रुपए की चीज को 3 में बेच रहा है। पांच रुपए की चीज को 3 में बेच रहा है। ठीक है, तो 2 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, कितने पे, 5 पे, इंटू 100, तो 40% का क्या आ गया, लॉस आ गया। ठीक है, तो ये आंसर फिर से रिपीट करता हूं। देखो यहाँ पे 2 बार आपका सीपी दिया हुआ है। क्या कहता है, ए मैन परचेज सम ऑरेंजेज एट 1 ऑरेंज फॉर RS2, कुछ ऑरेंज खरीदता है, एक ऑरेंज 2 रुपये में। ठीक है, और कुछ सेम नंबर ऑफ ऑरेंज, जितने यहां खरीदे थे उतने यहां पे 2 ऑरेंजेज फॉर RS1, 1 रुपये में 2 ऑरेंज और 2 रुपये में 1 ऑरेंज। लेकिन उसने यहाँ पे सेम वर्ड लगाया है, तो मतलब दोनों जगह आर्टिकल तो सेम होने चाहिए, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, पहले इनको सेम करो। तो सेम करोगे कैसे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 4। ठीक है, अब आपको इन दोनों को इकट्ठा कर देना है, क्योंकि सीपी तो हमें एक ही चाहिए। तो यहाँ पे 4 रुपये और यहाँ पे 1 रुपये, टोटल उसने 5 रुपये की चीज खरीदी। कितनी चीजें खरीदी, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 4 चीजें खरीदी। तो 5 रुपये में 4 चीजें खरीदी और 3 रुपये में 4 ही बेच दी। तो आर्टिकल सेम है पहले से ही, तो 5 रुपये की चीज टोटल खरीदता है और 3 की बेचता है, तो 2 रुपये का लॉस 5 पे, तो 40% लॉस हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे आप। यहाँ पे देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो सीपी कितना आ जाता, सीपी आ जाता आपका 5 इंटू 4 20। आर्टिकल से हमें किसकी तरफ जाना होता है, रेट की तरफ, और एसपी कितना आ जाता है 4 इंटू 3 12। तो कितने का लॉस हो रहा है, 20 में चीज खरीदता है, 12 में बेचता है, 8 का लॉस कितने पे, 20 पे इंटू 100। ठीक है, तो 20 5 100, 8 5 40% का लॉस। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, सेम ऐसा ही है। ए मैन buys some oranges at the rate of 5 for RS1 and same number of oranges at 4 for RS1. He sold all of them for at 9 for RS2. During the whole transaction, he incurred a loss of 30 rupees. Find the number of articles that he purchased. देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले सीपी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो रुपए और आर्टिकल क्या करता है कि 5 आर्टिकल 1 रुपये की में खरीदता है, 1 रुपये में 5 आर्टिकल। फिर क्या कहता है, सेम, ये देखो सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेज, ऑरेंजेज एट 4 फॉर RS1, 1 रुपये में 4। तो सेम नंबर, इसका मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 20 और ये 5 और 20।
मतलब सीपी जो है वो आपका क्या आ गया, 4 रुपए की चीज यहां खरीदी और 5 रुपए की चीज यहां पे खरीदी। ठीक है, तो 9 रुपए की चीज उसने खरीदी, ये आरएस है। और कितनी चीजें खरीदी, 20 यहां 20 यहां, तो आर्टिकल कितने खरीदे उसने, 40 आर्टिकल। 9 रुपए में 40 आर्टिकल वो खरीद रहा है। ठीक है, और बेचते टाइम क्या कर रहा है वो, ही सोल्ड ऑल ऑफ देम एट 9 फॉर RS2, 2 रुपए में 9 की दर से बेच रहा है। ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान रखना, ऑल ऑफ देम है तो ऑल ऑफ देम का मतलब आर्टिकल सेम करने पड़ेंगे। तो 40 और 9 सेम कैसे होगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम हो जाएगा। तो इसको अगर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो सीपी जो है वो कितना हो जाएगा, 81 रुपए में कितने आर्टिकल हो जाएंगे, 360। और एसपी जो है वो कितना हो जाएगा, 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 80 रुपए में 360 आर्टिकल। अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन ही इनकर ए लॉस ऑफ 30 रुपए का, उसे टोटल ट्रांजेक्शन में लॉस होता है। यहाँ पे लॉस कितने का है भाई, 81 में कोई चीज खरीद रहा है, 80 में बेच रहा है, 1 रुपए का लॉस। और 1 रुपए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30, क्योंकि एक्चुअल में 30 रुपए का लॉस हो रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल दैट ही परचेज, उसने कितने आर्टिकल खरीदे थे वो बताने हैं। ठीक है, तो 360 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 360 इंटू 30 तो कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18, 3 3 और 1 10, इतने आर्टिकल उसने खरीदे थे। ये क्या आ जाएगा, आंसर। तो 1080 उसने आर्टिकल खरीदे थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1080 नहीं, 1 0 और लगेगी, क्योंकि 30 इंटू 360 करना है। तो 10,800 आर्टिकल उसने खरीदे थे। ठीक है, 1080 नहीं आएगा, 1 0 और लगानी है इसके साथ। 26th क्वेश्चन, ये देखो थोड़ा अलग टाइप पे आ गया, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चन आ गए। क्या कहता है, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिस टू सेल हिज गुड्स एट इट सीपी। क्या कहता है कि एक बेईमान दुकानदार किसी अपने गुड्स को सीपी पर बेचने का दावा करता है, बट ही यूजेज 30% लेस वेट, लेकिन वो 30% कम वेट तोलता है। देखो 30% कम वेट का मतलब क्या है, देखो 30% का मतलब क्या है, 30/100 मतलब 3/10। ठीक है, तो मतलब वेट जो है वो 10 की जगह 7 वेट यूज कर रहा है। मतलब 10 किलो मान लो तो उसकी जगह 3 किलो कम कर रहा है, मतलब 3 रुपए का यहाँ पे 3 का प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है, अब देखो अगर वो वेट कम तोल रहा है, इसका मतलब वो एक्चुअल में तो 7 किलो ही दे रहा है, लेकिन रुपये 10 किलो के ले रहा है। मतलब उसका जो सीपी है उसने जो बेचा है वो तो 7 रुपये का ही है, मतलब वो 3 रुपये का प्रॉफिट ले रहा है 7 पे। ठीक है, और इंटू 100, तो यहां से आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, देखो 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7, तो 3/7 कितना हो जाएगा, 42 सही 6/7%। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा, फिर से बता देता हूं। देखो क्या कहता है कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं जितने में खरीदी थी चीज उतने में ही बेच रहा हूं, लेकिन गड़बड़ कहां कर रहा है, वेट में कर रहा है। वो 30% कम वेट तोल रहा है, इसका मतलब उसे प्रॉफिट हो रहा है। भाई वेट कम तोल रहा है तो चीज कम दे रहा है, वो पैसे पूरी चीज का ले रहा है। ठीक है, तो 30% का मतलब क्या है, 3/10, मतलब वो 10 किलो मान लो 10 जो वेट है उसको 7 वेट दे रहा है, मतलब 3 का उसे फायदा हो रहा है। ठीक है, मतलब फायदा किस पे होगा, जितना उसने दिया उस पे, तो 3 का फायदा 7 पे होगा। ठीक है, 10 पे नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, एक और बता देता हूं इसको, और अगर और वैसे आपको सीखना है डायरेक्ट तो देखो आप इसको ऐसे कर सकते हो, 30% लेस, ये किस में है, वेट में, तो वेट का रेशियो निकाल लो। वेट का रेशियो कैसे निकालोगे, 30% का मतलब 3/10, और लेस है तो माइनस, मतलब वेट क्या है 10 से 7, और अगर वेट 10 से 7 है तो कॉस्ट प्राइस और
सेलिंग प्राइस का रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाएगा 7 से 10। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। जो वेट का रेशियो होता है उसके जस्ट रिवर्स हो जाएगा आपका सीपी और एसपी का रेशियो। तो वेट का रेशियो क्या है 10 और 7, तो सीपी और एसपी क्या हो जाएगा 7 10, मतलब कितने का प्रॉफिट 3 का, कितने पे 7 पे इंटू 100। ठीक है, तो आपका 42:6/7 का क्या आ जाएगा प्रॉफिट। नेक्स्ट देखो, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड ऑन इट्स सीपी। ठीक है, ही यूजेज 960 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। 1 किलो की जगह 960 ग्राम यूज करता है। ठीक है, इसका मतलब एक्चुअल में वो जो रुपए ले रहा है वो 1 किलो के ले रहा है, मतलब 1000 ग्राम के ले रहा है रुपए तो। ठीक है, और दे रहा है 960 ग्राम। ठीक है, कितना कम दे रहा है 40 ग्राम कम दे रहा है। किस पे कम दे रहा है भाई, उसके दुकान से तो 960 ग्राम ही चीज गई है ना, तो 960 ग्राम पे 40 ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है, तो 960 इंटू 100, हमेशा 1000 मत कर देना, तो ये क्या हो जाएगा 1/24। ठीक है, तो 1/24 डिवाइड बाई 100 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4/1/4% का प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आंसर। फिर से देखो क्या किया, क्या कहता है कि कोई व्यक्ति 1 किलो की जगह 960 ग्राम तोल रहा है। इसका मतलब वो 40 ग्राम कम तोल रहा है, और 40 ग्राम कम तोल रहा है मतलब उसे 40 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। भाई वो चीज दे रहा है 960 ग्राम और रुपये ले रहा है 1000 ग्राम के। ठीक है, तो 40 ग्राम का प्रॉफिट है। अब वो प्रॉफिट किस पे होगा, 1000 पे या 960 पे? 960 पे होगा, क्योंकि उसकी दुकान से 960 ही गए हैं। ठीक है, तो 40 ग्राम का प्रॉफिट 960 पे, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, वैसे भी आप एक चीज वैसे भी रख सकते हो, देखो 1000 ग्राम की जगह 960 तोल रहा है और उसे प्रॉफिट हो रहा है, ये बात तो कन्फर्म है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 40 पे, और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो सीपी क्या करेंगे, प्रॉफिट कब होता है जब सीपी कम हो। तो 1000 तो लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो 960 आपको सीपी लेके चलना पड़ेगा इंटू 100, ऐसे लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन सी बात है, ये समझ में आ जानी चाहिए वैसे। देखो क्या कहता है, ए शॉपकीपर प्रोमिस टू सेल हिज गुड एट 44% लॉस बट ही यूजेज 30% लेस वेट। देखो इसको कैसे करेंगे, क्या कहता है कि कोई दुकानदार प्रोमिस करता है कि वह अपनी चीज को 44% लॉस पर बेच रहा है। ठीक है, अब 44% का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखो 44% का मतलब देखो 44 का 44%, 11%, 44 डिवाइड बाई 100 कर लो अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो ये 11, ये 25। ठीक है, ये होता है 44% का मतलब। अब देखो लॉस हो रहा है तो माइनस, मतलब 25 रुपए की जो चीज है वो कितने में बेच रहा है, 11 कम में। ठीक है, तो 25 का 11 कम कितना हो जाएगा, 10 कम करेंगे 25 में से तो 15, तो मतलब 16, 10 कम 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 + 11 कितना होता है 25। ठीक है, तो ये सीपी और ये एसपी। अब क्या करता है, वेट में भी गड़बड़ कर रहा है, वो कितना 30% लेस वेट यूज कर रहा है। तो 30% का मतलब क्या होता है 3/10, मतलब वेट जो है वो 10 की जगह 7 ले रहा है। ये रेशियो किसका है, वेट का। और मैंने अभी अभी बताया था वेट का रेशियो जो होता है सीपी और एसपी का रेशियो उसका रिवर्स हो जाएगा। तो 10 से 7 है तो ये क्या हो जाएगा 7 से 10। ठीक है, और आपको क्या बताना है एक्चुअल लॉस परसेंट। तो ये 7 2 जा क्रॉस में हम कट कर सकते हैं, 5 5 जा
5 2 जा, तो 5 रुपए की चीज को वो 4 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, तो कितने का लॉस? 1 रुपए का लॉस। कितने पे? 5 पे इंटू 100। तो लॉस परसेंटेज क्या आ गया एक्चुअल उसका? 20% लॉस। ये आपका क्या आ गया? आंसर। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है? ए शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट 44% लॉस। क्या करता है वो? 44% लॉस पे बेचने का दावा कर रहा है। 44% का मतलब क्या होता है? 11/25, मतलब 25 रुपए की चीज 14 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, और 30% लेस वो वेट करता है। अब वेट का रेशियो निकाल लो। 30% का मतलब 3/10, तो 10 से 7 हो जाएगा। ये रेशियो वेट का है, और वेट का जो रेशियो होता है उसका जस्ट रिवर्स सीपी और एसपी का रेशियो हो जाएगा, तो 7 से 10। अब हमेशा जब भी ऐसी चीज होती है तो क्रॉस में हम कट कर सकते हैं। तो 7 2 जा 14, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो ये 2 इंटू 2 4, ये 5, तो 5 से 4 में बेच रहा है। तो एक का लॉस कितने पे? 5 पे, तो 20% ओवरऑल उसे लॉस हो गया। ठीक है, सेम ऐसे का ऐसा क्वेश्चन ये है। ए शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट 10% प्रॉफिट, तो 10% प्रॉफिट मतलब 1/10, तो 10 की चीज को 11 में बेच रहा है। ये सीपी, ये एसपी। क्या करता है? 20% लेस वेट करता है, तो 20% का मतलब 1/5, और लेस है तो 5 से 4। ये किसका रेशियो है? वेट का। तो सीपी और एसपी का रेशियो 4 से 5, 5 2 जा 10, तो 8 से क्या हो जाएगा? 11, तो 3 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट। कितने पे? 8 पे इंटू 100। ठीक है, तो 3/8 इंटू 100। 3/8 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 1/, देखो कैसे करेंगे। 1/8 क्या होता है? 12 सही 1/2, तो 3/8 निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये भी मल्टीप्लाई बाई 3, तो क्या हो जाएगा? 37 सही 1/2% का क्या होगा? प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट 13th क्वेश्चन में क्या कहता है? ए शॉपकीपर प्रोमिस टू सेल हिज गुड्स एट X% प्रॉफिट बट ही यूजेस 20% लेस वेट, दस गेन 37:1/2%। देखो ओवरऑल परसेंटेज अब की बार दे रखी है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। ओवरऑल जो परसेंटेज है वो क्या दे रखा है? 37:1/2%। कितना होता है? देखो 12 से 1/2 क्या होता है? 1/8, तो ये कितना हो जाएगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से, तो ये 37.5 आएगा, तो ये हो जाएगा 3/8। इसकी वैल्यू होती है 3/8, और प्रॉफिट है तो 8 से क्या हो जाएगा? 11। ठीक है, अब देखो दो चीज दे रखे हैं। एक तो 20% लेस वेट यूज करता है, 20% का मतलब 1/5, तो 5 वाली चीज को 4 में बेच रहा है, मतलब ये वेट का रेशियो दे रखा है। तो सीपी और एसपी का रेशियो जस्ट रिवर्स 4 से 5। ठीक है, अब ये आपको निकालना है, ये गिवन नहीं है। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। तो मुझे एक चीज बताओ, हम क्या करते थे? इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पे आती थी, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा, तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगी। यहाँ पे हमें 11 चाहिए, तो 11 कैसे आएगा? 11/5 लिखूंगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 11 आ जाएगी। अब देखो ये 2 और ये 11/5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों जगह, तो ये क्या आ जाएगा? 10 और ये 11, तो 10 से 11 हो रहा है, मतलब 1/10 इंटू 100, मतलब 10%। तो x की जो वैल्यू है, जो स्टार्टिंग का प्रॉफिट है, वो क्या आ जाएगा? 10%। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो अब की बार उसने, देखो हम दो चीज करते थे, एक तो यहाँ पे लिखते थे, दूसरा यहाँ पे लिखते थे, और तीसरा ओवरऑल यहाँ पे करते थे। अब की बार ये दे रखा है ओवरऑल, और ये दे रखा है, और ये हमें निकालना है। तो ओवरऑल 37:1/2% प्रॉफिट दे रखा है, गेन दे रखा है। 37:1/2% का मतलब 3/8, गेन है तो प्लस, तो 8 से 11 हो गया। ठीक है, और जो
वेट दे रखा है वो 20% कम है, 20% का मतलब 1/5, तो 5 से 4, अगर वेट 5 से 4 है तो रेशियो क्या आ जाएगा 4 से 5। अब हम क्या करते थे कि इन दोनों की मल्टीप्लाई जो होती थी वो यहाँ पे आती थी, तो ये 4 है ये 8 है, तो यहाँ पे 2 आएगा तभी तो मल्टीप्लाई आएगी, ये 5 है ये 11 है, तो हमें 11 कैसे मिलेगा, 11/5 लेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो एक्चुअल में 10 से 11 हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए शॉपकीपर प्रोमिस टू सेल, सेम वैसे का वैसा क्वेश्चन है, X% लॉस, 20% लेस वेट यूज करता है और ओवरऑल 20% गेन होता है, तो डायरेक्ट करेंगे 20% गेन का मतलब 1/5, तो 5 से 6 हो जाएगा, ठीक है। 20% लेस वेट यूज करता है, 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 की जगह 4, ये क्या है वेट, तो रेशियो क्या आ जाएगा 4 से 5, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। और आपको ये निकालना है, तो देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये और ये, इन दोनों की मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5/4 करेंगे तभी तो आएगी, और यहाँ क्या करेंगे 6/5 करेंगे तभी तो यहाँ 6 आएगा। भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, 5 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 5 कैंसिल, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 4 और 5 को ख़त्म करने के लिए 20 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 20 से, इसको भी 20 से, तो ये क्या आ जाएगा 25, और ये क्या आ जाएगा 24, तो 25 से 24 हो रहा है, मतलब एक का लॉस कितने पे 25 पे इंटू 100, तो 20% का स्टार्टिंग में लॉस आपको लेके चलना पड़ेगा, ये आपका आंसर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20%, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 में देखो क्या कहता है, सॉरी 20% नहीं आएगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है, जल्दी जल्दी में। देखो 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4% आएगा, ठीक है। देखो मेथड आपका बिल्कुल, मेथड में कोई दिक्कत नहीं होगी, कैलकुलेशन में जरूर छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है जल्दबाजी में, ठीक है। तो 24 इंटू 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो 25 चौके 100, तो यहाँ पे 20% नहीं 4% आएगा आपका, ठीक है, 4% आपका आंसर लॉस, ठीक है, 4% लॉस, 25 चौके 100, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक थी वो आप देख लेना, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जो कंसेप्ट है मेन चीज वो है। देखो क्या कहता है, ए शॉपकीपर प्रोमिस टू सेल हिज गुड एट X% लॉस बट ही यूजेस 25% लेस वेट और गेन ऑफ 20%, सेम वैसे का वैसा क्वेश्चन है। 20% गेन का मतलब 1/5, तो 5 से 6, 25% लेस वेट, 25% का मतलब 1/4, तो 4 से क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये वेट में रेशियो है, तो आपका उसमें क्या आ जाएगा 3 से 4, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, देखो यहाँ पे 5 कैसे आएगा, तो यहाँ पे 5 कैसे आएगा, जब आप यहाँ 5/3 लोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई 5 आनी चाहिए। यहाँ पे 6 कैसे आएगा, जब आप यहाँ पे 6/4 लोगे, ठीक है। अभी इसको मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस, तो ये 20 और ये क्या आ जाएगा 18, ठीक है। 2 10 जा और 2 9 जा, मतलब कितने का लॉस है 1 का, कितने पे 10 पे इंटू 100, तो 10% क्या आ जाएगा आपका लॉस, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10%, ठीक है। बिल्कुल पीछे जो क्वेश्चन किए हैं सेम वैसे का वैसा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 32 क्वेश्चन में क्या कहता है, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स ए चीटिंग ऑफ 20% एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स एंड 40% चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग हिज गुड्स, he promised to sell his goods at 10% loss, find the profit percentage, ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है। देखो क्या कहता है कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वो चीटिंग करता है 20% की, ठीक है। देखो एट द टाइम ऑफ बाइंग, चीटिंग का मतलब क्या करता है, वो लाभ ले रहा है। भाई खरीदते टाइम आप कोई चीज खरीदने जाते हो और आप उसमें 20% का चीटिंग करते हो, मतलब 20% ज्यादा खरीद रहे हो। भाई आप केले लेने गए और आपने एक केला पहले ही उठा के डाल लिया, तो ये चीटिंग हुई, मतलब आप एक केले का बेनिफिट ले रहे हो। ऐसे ही यहाँ पे 20% की चीटिंग का मतलब क्या है 20% का प्रॉफिट,
खरीदते टाइम अगर चीटिंग करते हो तो डायरेक्ट वो क्या होगा, प्रॉफिट। तो देखो 20% का मतलब 1/5, तो 5 से 6 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या दे रखा है, 40% की आप चीटिंग कर रहे हो एट द टाइम ऑफ सेलिंग, बेचते टाइम आप 40% की चीटिंग कर रहे हो। तो देखो बेचते टाइम चीटिंग का मतलब क्या है, आप 40% कम बेच रहे हो। ठीक है, आप वेट में क्या कर रहे हो, कम वेट दे रहे हो। देखो खरीदते टाइम चीटिंग का मतलब आप ज्यादा लेके आ रहे हो, तो वहां पे तो डायरेक्ट क्या है, 5 से 6 हो जाएगा, सीधा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जब बेचते टाइम है तब चीटिंग करोगे तो कम में मतलब वेट कम करके बेचोगे, तभी तो चीटिंग होगी। तो 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। 20% का मतलब 1/5, 40% का मतलब 2/5, मतलब 5 से माइनस करेंगे तो 3। मतलब ये क्या है, वेट में आप चीटिंग कर रहे हो, तो 3 से 5 क्या आ जाएगा आपका, ये रेशियो आ जाएगा। और लास्ट में क्या कह रहा है कि 10% कम में बेचने का वो वादा कर रहा है, 10% का लॉस ले रहा है, मतलब 10% का मतलब 1/10, तो 10 से 9। ये ओवरऑल आपका तीनों चीजें आ गई। फिर से देखो, 20% चीटिंग कर रहा है खरीदते टाइम, तो वो तो डायरेक्ट प्रॉफिट है। चीटिंग अगर खरीदते टाइम कर रहे हो तो 1/5 का क्या हो गया, प्रॉफिट। 5 की चीज 6 में बेच रहे हो, तो ये डायरेक्ट आपका प्रॉफिट। लेकिन जब बेचते टाइम चीटिंग कर रहे हो तो बेचते टाइम चीटिंग का मतलब क्या होगा, आप कम बेचोगे तभी तो चीटिंग होगी। तो 40% की चीटिंग, तो 2/5, तो 5 वाली चीज 3 में बेच रहे हो, मतलब 5 जो वेट है वो 3 करके दे रहे हो, तो वेट का रेशियो 5:3, तो सीपीएसपी का रेशियो 3:5। और ओवरऑल 10 का लॉस, तो 10 का लॉस का मतलब 1/10, तो 10 से 9। अब देखो 5 से 5 कैंसिल, 3 2 जा 2, 5 जा क्रॉस में कट कर लो, तो 5 वाली चीज 9 में, मतलब आप क्या कर रहे हो, ओवरऑल 4 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हो, कितने पे, 5 पे, इंटू 100। तो 80% का क्या हो जाएगा, ओवरऑल आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 80%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 34, उसमें क्या कहता है, ए शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 40% अबो द सीपी एंड गिव्स 25% डिस्काउंट टू द कस्टमर एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स ही यूजेज 80%, 80 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। देखो क्या कहता है, सीपी, एमपी और एसपी, तीन चीज है। एमपी मतलब मार्क प्राइस। ए शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 40% अबो दी सीपी, 40% अबो मार्क प्राइस करता है। 40% का मतलब क्या है, 20% का मतलब 1/5, तो 40% 2/5। मतलब अगर किसी चीज का सीपी 5 है तो वो उसको 7 रुपये मार्क कर रहा है। ए शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 40% अबो, 40% 2/5, तो 5 वाली चीज का मार्क प्राइस 7 रुपये कर रहा है। और क्या कर रहा है, 25% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 25% का मतलब 1/4। ठीक है, मतलब 4 वाली चीज 3 में बेच रहा है, डिस्काउंट का मतलब माइनस, तो 4 वाली चीज को 3 में बेच रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है ये सेम करेंगे हम, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 से, तो ये 28, ये 20 और ये 21। ठीक है, अब देखो 20 जो सीपी था वो सीपी 21 हो गया, तो 20 से 21, पहला सीपी तो ये आ गया। दूसरा कहाँ से आएगा, यहाँ से। क्या कर रहा है, 80 ग्राम वेट कम कर रहा है, मतलब 80 ग्राम 800 ग्राम वेट यूज कर रहा है 1 किलो की जगह। इसका मतलब सीधा सीधा 200 ग्राम का क्या कर रहा है, बेनिफिट ले रहा है। किस पे, 800 पे, मतलब 1/4 का प्रॉफिट। तो 4 की चीज को 5 में बेच रहा है। ठीक है, अब 5 4 जा, तो 16 से 21, कितने का प्रॉफिट हो गया, 5 का, कितने पे, 16 पे, इंटू 100। ठीक है, तो 5/16 इंटू 100 को अगर सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 4 जा 16 और 4 से 25, 25 5 25/4, तो ये क्या आ जाएगा, 4 तिये 12, 4 एकम 4,
10 4 दूनी 8, इतने परसेंट का क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, देखो अच्छा क्वेश्चन है। ए शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 40% अबो दी सीपी। क्या करता है कि कोई शॉपकीपर अपने गुड्स को 40% ज़्यादा मार्क करता है। 40% का मतलब 2/5। अगर किसी गुड्स का प्राइस 5 रुपये है तो वो उसे 7 रुपये उसमें मार्क कर रहा है, तो 5 से 7। फिर क्या कर रहा है, 25% डिस्काउंट दे रहा है। 25% का मतलब 1/4, तो 4 वाली चीज़ को 3 में बेच रहा है। मतलब अगर मार्क प्राइस 4 है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है। ठीक है, तो ये मार्क प्राइस आएगा 4 से 3। अब देखो ये भी मार्क प्राइस है, ये भी मार्क प्राइस है, तो इक्वल कर लेंगे इसको। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 7 से, तो ये क्या हो जाएगा 20, 28 और 21। मतलब सीपी और एसपी क्या आ गया 20 से 21। एक तो चीज यहां से आ जाएगी। दूसरा जो निकालेंगे वो जो वेट में दे रखा है, क्या करता है 200 ग्राम कम वेट तोल रहा है। कितने पे, देखो प्रॉफिट होगा, कम तोल रहा है तो प्रॉफिट है। तो 200 का प्रॉफिट कितने पे, 800 ग्राम पे। तो 1/4 का प्रॉफिट है, मतलब 4 वाली चीज को 5 में बेच रहा है। ठीक है, तो अब इसको कट कर देंगे, 5 4 जा, तो ये 16 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। तो 16 सीपी 21 एसपी, तो 5 का प्रॉफिट। ठीक है, कितने पे, 16 पे, तो 31.25% का क्या आ जाएगा प्रॉफिट। डिस्काउंट का मतलब क्या है 1/10। ओहो, ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे। देखो 10% जो डिस्काउंट है इसका मतलब क्या है 1/10। ठीक है, 1/5 थोड़े आएगा 10% का डिस्काउंट। तो 10 वाली चीज को 11 में, देखो फिर से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई, नया पेज ले लेता हूं मैं। देखो यहाँ पे सीपी, यहाँ पे एसपी, यहाँ पे एमपी और यहाँ पे एसपी। ठीक है, तो पहले क्या था, ए शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 20% अबो, 20% अबो मार्क करता है। तो 20% अबो का मतलब 1/5, तो 5 वाली चीज को 6 मार्क कर रहा है। और 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 10 वाली चीज को 9। अब ये सेम होना चाहिए, तो देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई 30 पे सेम हो जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 30, ये 25 और ये 27। ठीक है, तो 25 से 27, एक तो ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारी गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, ये 10 to 9 आना चाहिए था। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया था। ठीक है, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो एक तो आ जाएगा 25 से 27। ठीक है, बाकी सेम रहेगा, ये 25 to 27 होना था ये। ठीक है, बाकी ये 9 से 10। ठीक है, दूसरा जो था हमारा वो क्या था 9 to 10। और तीसरा जो था 9 से 10 कैसे हुआ, उससे मतलब वो क्या कर रहा है 900 ग्राम 1000 की जगह। और तीसरा जो है वो 10 से 11, तो ये क्या हो जाएगा 10 से 11। 10 से 10 कैंसिल, 9 3 जा, तो ये 25 से क्या हो जाएगा 33। कितने का प्रॉफिट, 8 का, कितने पे 25 पे इंटू 100, तो 32% का क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, फिर से देखो यहाँ पे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या था आपका, ए शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 20% अबो दी सीपी। क्या करता है कि 20% अबो करता है, तो 5 से 6 हो जाएगा, ये तो ठीक था। 10% का डिस्काउंट देता है। ठीक है, तो 10% का मतलब 1/10, तो 10 से 9, ये यहाँ पे गलत हो गया था। ठीक है, बाकी बिल्कुल सेम था। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है 10 से 9। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है, इनको सेम करेंगे तो 30 पे सेम होगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 30, ये 25, ये 27, तो 25 से 27 हो जाएगा। दूसरा उसको क्या दे रखा था कि 1 किलो की जगह 900 ग्राम यूज करता है। ठीक है, तो इसका मतलब 100 ग्राम का सीधा सीधा बेनिफिट है, कितने पे 900 पे, तो 100 ग्राम का बेनिफिट 900 पे है, तो 1/9 का प्रॉफिट है, तो 9 से 10 हो जाएगा। दूसरा क्या था कि वो खरीदते टाइम 1000 की जगह 1100 ग्राम ले रहा है, मतलब 100 ग्राम का यहाँ पे प्रॉफिट कितने पे 1000 पे, तो 1/10 का प्रॉफिट, तो 10 से 11। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 10, 9 3 जा 27, तो ये 25 हो जाएगा, और ये 11 इंटू 3 33, तो कितने का प्रॉफिट 8 का, कितने पे 25 पे इंटू 100, 32% क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।